नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे जिसे सुनकर यकीनन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपका दिल खून के आंसू रोएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी अजीम हस्तियाँ, अगर अल्लाह ताला उनका भूख और फाकों के ज़रिए इम्तिहान ले सकता है तो आप और मैं उनके खाक के बराबर भी नहीं। नाज़रीन, आज जो मैं वाक़या शेयर कर रही हूँ कि किस तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भूख के ज़रिए अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया और इमाम हसन और इमाम हुसैन को किस तरह भूख से रोता बिलखता एक माँ देखती रही, यही आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए और मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने ही हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का घर था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मस्जिद में बैठे ही थे कि उनको इमाम हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ आई, और वो इतने ज़्यादा तेज़ी के साथ रो रहे थे कि आपके कानों में जब ये आवाज़ गूंजी तो आप परेशान हो गए और आप परेशानी के आलम में उठे ताकि बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जाकर पूछ सकें कि इमाम हसन और हुसैन इतने ज़्यादा क्यों रो रहे हैं। तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए, दरवाज़ा खटखटाया और बेटी को आवाज़ दी कि ए फ़ातिमा, ए मेरी प्यारी बेटी, दरवाज़ा खोलो। मगर अंदर से प्यारी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली कि ए अबू जान, दरवाज़ा कैसे खोलूं? मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं अपने ऊपर ओढ़ लूं। मेरी चादर फट चुकी है। अगर मैं अपनी चादर से पाँव को ढकती हूँ तो सर नंगा हो जाता है, और जब सर को ढकती हूँ तो मेरे पाँव नंगे हो जाते हैं। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने तो अपनी चादर मुबारक दीवार के ऊपर से फेंक दी। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो चादर उठाई और अपने ऊपर ओढ़ ली। ओढ़ने के बाद जब बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, क्योंकि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा बिल्कुल ही पीला जर्द हो चुका था, आँखों का रंग काला हो चुका था और आप चेहरे से ही और जिस्म से कमज़ोर नज़र आ रही थी। तो तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से परेशानी के आलम में पूछा कि ए मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ है तुझे? तुम तो बीमार लग रही है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि ए मेरे प्यारे बाबा जान, आज मुझे माफ़ कर दीजिए। आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाज़े पर नहीं आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है, प्यासी है और भूख की वजह से इतनी कमज़ोर हो गई है कि चरपाई से उठना भी मुहाल है। मेरे शौहर हज़रत अली, आप जानते हैं कि इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह ताला की किताब को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोगों तक पहुंचाने के लिए गए हैं, तो घर में कुछ भी नहीं है। बस इतना ही कहना था कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ोर क़तार रोने लगी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी की ये हालत देखी तो आप भी रोने लगे और फरमाने लगे कि मेरी प्यारी बेटी, मैं मस्जिद नबी में था। जब मैंने हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ सुनी तो मैं परेशान होकर चला आया ताकि पूछ सकूं कि इमाम हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं। तो बेटी बोली कि बाबा जान, इमाम हसन और हुसैन रोए नहीं तो क्या करें, क्योंकि इमाम हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अपनी प्यारी बेटी के सर के ऊपर रखा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिलासा देने लगे। इसके बाद आपने इमाम हसन और हुसैन को अपने करीब किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उंगली चूसने के लिए दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को अपनी उंगली दी तो वो खामोश हो गया। हसन को आप अपने कंधों पर उठा लिया था। हसन ने भी खूब आराम पाया।
इसी तरह दोनों नन्हे शहजादे आराम में आ गए और सुकून करने लगे। इतने में ही मस्जिद नबी में अजान की आवाज़ आई तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जाए नमाज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। इतने में ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज पढ़ते ही गिर गई हैं। आप दौड़े हुए अपने बेटी के पास आए और उनसे पूछा कि ए बेटी, तुझे क्या हुआ है। ये सुनकर ही बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोबारा रोने लगी और कहने लगी कि ए बाबा जान, आज आपकी बेटी का चौथा दिन है कि फाका कर रही है। 4 दिनों से बाबा जान खजूर का एक दाना भी नहीं खाया, इसलिए कमज़ोरी की वजह से गिर गई हूँ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पे 3 पत्थर बंधे हुए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए फातिमा, ये क्या है, तो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी कि बाबा जान, जब पहले दिन मैं भूखी थी, कुछ भी खाने को ना था, तो मैंने एक पत्थर अपने पेट पे बांध लिया। जब दूसरे दिन भी कुछ नहीं था तो मैंने दूसरा पत्थर भी बांध लिया, और आज तीसरा दिन जब था तब भी मैंने तीसरा पत्थर बांध लिया, और आज आपकी बेटी का चौथा दिन का फाका है, तो आज आपकी बेटी ने 4 पत्थर अपने पेट के ऊपर बांध लिए। ये कहते ही बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोबारा रोने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए बीबी फातिमा, अपने जाए नमाज का पल्ला उठाओ। तो मुसल्ले के नीचे जब बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा तो सोने का एक ढेर पड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मेरी प्यारी बेटी, यहाँ से तुम्हें जितना सोना चाहिए ले लो, लेकिन याद रखना क़यामत के दिन तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये सुनकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सोने को हाथ लगाना भी मुनासिब ना समझा और जाए नमाज का पल्ला वापस रख दिया और कहने लगी कि बाबा जान, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो अपनी बेटी को गले से लगाया और कहने लगे कि ए फातिमा, तेरा ये सब्र क़यामत वाले दिन याद रखा जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम की तबलीग के लिए, अल्लाह ताला की किताब को फैलाने के लिए लोगों के पास गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ए मेरी प्यारी बेटी, सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो बीबी फातिमा ने जब देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे भी 3 पत्थर बंधे हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि देख फातिमा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, आज मेरा चौथा फाका है और मैंने आज चौथा पत्थर बांधा है, जबकि मेरी प्यारी बेटी आपने 3 पत्थर बांधे हैं। नाज़रीन, जो दुनिया और आखिरत के सरदार हैं उन्हें भूख और प्यास की कमी नहीं थी, मगर हमें सब्र सिखाने के लिए वो अपने ऊपर इतनी ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त करते रहे। अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने की तलकीन फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।